तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारे बोरुटो का एपिसोड नंबर 239। तो उसे शुरू करने से पहले आप जाके हमारे बैकअप में सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे हम रीजीरो एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो भी काफी बड़ा सीरीज है, तो उसे भी आप वहाँ पर देख सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके भी फॉलो कर लेना। तो अब बिना वक्त बात किए जल्दी से एपिसोड एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे डैंकी को, जो कि शिप ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शिप में काफी धुआं निकल रहा होता है और काफी प्रॉब्लम्स होती है, जिस वजह से वो शिप ठीक नहीं कर पाता। सरदार डैंकी से कहती है, क्या तुम शिप ठीक नहीं कर सकते। डैंकी घुमा फिरा के हमारे सरदार से कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। एंड अब सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी शिप पूरे बीच समुद्र में एकदम बंद पड़ चुकी होती है। देन हमें सीन दिखाया जाता है हमारे उज़ुमाकी बोरुटो दाते बसा का, जो कि हमारे शिप के ऊपर बैठा होता है और उसे काफी गर्मी लग रही होती है। एंड वो पता नहीं कैसे एक निंजा होकर भी उस बड़ी सी शिप के नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं समुद्र के नीचे हमारा बोरुटो डूब रहा होता है, लेकिन तभी कोई आता है और हमारे बोरुटो को बचा लेता है। उसके हाथ किसी फिशमैन जैसे थे, लेकिन जैसे ही हमारा बोरुटो ऊपर आता है तो उसकी आंख खुलती है। एंड हम देखते हैं इवाबी वगैरह सब हमारे बोरुटो के पास खड़े थे, एंड वो हमारे बोरुटो के ऊपर पानी डाले जा रहे थे ताकि हमारे बोरुटो को होश आ जाए। बोरुटो उन सभी से पूछता है कि मुझे समुद्र से ऊपर कौन लेके आया, लेकिन वो सभी हमारे बोरुटो से कहते हैं, क्या तुम पागल हो गए, तुम गर्मी की वजह से बेहोश हो गए थे, इसलिए हमने तुम्हें बस जगाया है। लेकिन हमारे बोरुटो को लग रहा था कि वो समुद्र में गिरा था, लेकिन तभी वहाँ पे पास में से एक बोट आती है, एंड उस बोट के अंदर एक आदमी बैठा हुआ था और वहाँ पे एक लड़का भी था, जिसकी शक्ल आरुमी से कुछ ज्यादा ही मिल रही है, आप खुद ही देख सकते हो। वो जल्दी से हमारे बोरुटो की शिप के ऊपर आता है एंड उनसे बातचीत करने लगते हैं। एंड उनकी बातचीत के बीच में हमारा कागुरा कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मशहूर शिप बिल्डर काउजी हो। काउजी कहता है, हाँ तुमने मुझे पहचान ही लिया, लेकिन तुम इतने बड़े समुद्र में यहाँ पे क्या कर रहे हो। एंड इसके बाद कागुरा ने सारी की सारी कहानी बताता है जो अभी तक हुई थी। डैंकी का काम देखकर हमारा काउजी उससे काफी ज्यादा इंप्रेस होता है, लेकिन वहीं पे वो जो लड़का था वो हमारे डैंकी को कहता है, तुम्हें भी काफी कुछ सीखने की जरूरत है, अभी तुम्हें कुछ नहीं आता। लेकिन हमारा काउजी उसके सर पे एक पंच मारता है और उससे कहता है, तुम खुद तो देख लो, खुद तुम एक नए बंदे हो। एंड थोड़ी देर बाद बातचीत करने के बाद हमारा काउजी उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। काउजी की वो छोटी सी शिप उस पूरी सी बड़ी सी शिप को कैरी करती है और काउजी के आइलैंड तक ले जाती है। काउजी के आइलैंड के बारे में हमें वो इकादा सब कुछ बता रहा होता है कि उस आइलैंड पे क्या क्या होता है, काउजी का ऑफिस कहाँ पर है एंड सब कुछ। काउजी हमारे डैंकी से कहता है कि मुझे तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद चाहिए होगी शिप को ठीक करने के लिए। हमारा डैंकी कहता है कि हाँ जरूर। एंड उसका उत्साह देखकर हमारा इवाबी एंड मेटल भी तैयार हो जाते हैं उनकी मदद करने को। बोरुटो भी सोचता है कि ये काम करने में काफी मजा आने वाला है, इसलिए हमारा बोरुटो भी कहता है मैं भी कुछ मदद करूंगा। एंड सारादा भी उनकी मदद करने को तैयार हो जाती है, लेकिन जो हमारा कावाकी चैट बॉय है वो उनसे कहता है कि मेरे पास ये फालतू के कामों के लिए टाइम नहीं है। एंड जो हमारा मित्सुकी होता है वो भी कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ बाहर घूमूंगा। एंड देन हम देखते हैं कि शिप की मरम्मत का काम एकदम मस्त तगड़ा चल रहा होता है। हमारा बोरुटो इकादा से कहता है कि रुको 2 मिनट, क्या तुमने ही मुझे पानी के नीचे से बचाया था। इकादा बोरुटो से कहता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं तो इतनी देर से ओल्ड मैन काउजी के साथ ही था। बोरुटो से कहता है तुम मुझे अपने हाथ दिखाओ, जिस बंदे ने मुझे बचाया था उसके हाथ के अंदर वेब था। इवाबी ये सुनकर बोरुटो से कहता है कि बोरुटो ये सब कहानियों में होता है, असली जिंदगी में नहीं। लेकिन हमारा बोरुटो इकादा से उसके हाथ दिखाने को कहता है। इकादा उसका हाथ दिखाता है जो कि एकदम मस्त नॉर्मल थे, और इसके बाद हमारे बोरुटो का डाउट क्लियर हो जाता है। एंड ऐसे ही सब मस्त चल रहा होता है। देन हमें सीन दिखाया जाता है कावाकी का, जो कि एकदम मस्त आराम से बाहर टहल रहा होता है। मित्सुकी भी उसका मस्त पीछा कर रहा होता है, लेकिन हमारे कावाकी को उससे इरिटेशन होती है कि बार बार हमारा मित्सुकी उसके पीछे आ जा रहा है और कुछ बात भी नहीं कर रहा। हमारा कावाकी उससे कहता है तुम मेरा पीछा करना बंद करोगे। मित्सुकी कहता है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, बस मैं उस जगह पर जा रहा हूँ जहाँ पे तुम भी जाना चाहते हो। कावाकी को सुनकर कुछ ज्यादा इरिटेशन होती है और वो हमारे मित्सुकी को कुछ नहीं कहता और आगे बढ़ने लगता है। एंड मित्सुकी भी उसके पीछे जा रहा होता है, तो समझ रहे हो कावा मित्सुकी हो सकता है कुछ भी। देन तभी हमें सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि इकादा को हमारे काउजी काफी ज्यादा ही डांट रहे होते हैं, क्योंकि शिप को रिपेयर करने का सामान खत्म हो जाता है और वो जिम्मेदारी थी हमारी इकादा की कि वो पहले से स्टॉक फुल करके रखे और कोई भी सामान कभी भी खत्म ना हो, और हमारा इकादा ये काम करना भूल जाता है। काउजी इकादा को कुछ ज्यादा ही सुनाता है, उससे कहता है कि तुम एक काम भी सही से नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो और ऐसा सब। लेकिन हमारा इकादा कहता है कि कोई बात नहीं काउजी, मैं अभी जाके ले आता हूँ वो सामान। लेकिन काउजी से रोकता है और कहता है मैं तुम्हें अकेले को नहीं जाने दे सकता, अभी फुनाटो की क्लैन काफी ज्यादा तबाही मचा रही है और अगर उन्होंने रास्ते में तुम्हें पकड़ लिया तो काफी मुसीबत भी हो जाएगी। एंड देन तभी सीन दिखाया जाता है हमारे फुनाटो क्लैन का, जहाँ पे आरुमी की फैमिली एकदम मस्त खाना पीना खा रही होती है। सभी लोग एकदम अच्छे से पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पे आता है तेनमा, जो कि एक फिश पकड़ के लेके आता है। तेनमा को वहाँ पर देखकर उसका बाप काफी ज्यादा ही खुश होता है और उससे कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम भी यहाँ पर आए हो। आरुमी का बेटा तेनमा से पूछता है कि तुम्हारे इलाके का क्या हाल चल रहा है। तेनमा कहता है सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारा मोबाइल फोर्ट्रेस अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये सुनकर आरुमी वगैरह कोई भी एकदम मस्त घंटा सा खास रिएक्शन नहीं देते हैं, लेकिन हमारे तेनमा का वो कुछ ज्यादा ही उतरा होता है। आरुमी उसे समझाता है और कहता है कि वो बस एक शिप थी, वो बस एक टूल था, तुम इतना परेशान मत हो। एंड वो उसे चिल करने को कहता है।
हमारा तेनमा उन सबको बताता है बोरूटो वगैरह के बारे में। आरुमी का लड़का समझ जाता है कि वो किस बारे में बात कर रहा था। एंड उन सबको रिमाइंड करने के बाद हमारे आरुमी का लड़का तेनमा से कहता है कोई बात नहीं, चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो सभी बस एक लल्लू पंजू आदमी है जो कि एकदम किसी काम के नहीं है। एंड देन हमें सीन दिखाया जाता है हमारे उजुमाकी बोरूटो का, जो कि हमारे इकादा का साथ देते हुए कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चल लूंगा। एंड वो काउजी से भी कहता है कि मैं गार्ड मिशन में एकदम सबसे बेस्ट शिनोबी हूँ, इसलिए आप मेरे ऊपर रिलाई कर सकते हो। बाकी के वर्कर्स भी इकादा का साथ देते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, इसे जाने दीजिए। और कोई भी ऑप्शन ना पाकर हमारा काउजी कहता है तो ठीक है, तुम जा सकते हो। बोरूटो एंड इकादा एक छोटी सी बोट के ऊपर आते हैं। हमारा इकादा बोरूटो कहता है ये मैंने ही बनाई है। बोरूटो शिप को देखकर कुछ ज्यादा ही चौंक जाता है। एंड देन वो हमारे इकादा से पूछता है क्या ये शिप सेफ तो है ना। इकादा बोरूटो से कहता है कोई बात नहीं, तुम इसकी टेंशन मत लो, ये एकदम सेफ है। हमारा बोरूटो एंड इकादा उसके ऊपर बैठ जाते हैं और वो शिप चलने लगती है। वो शिप कुछ ज्यादा ही फास्ट होती है। हमारे बोरूटो को देखकर काफी मजा आता है। एंड थोड़ी बहुत बातें करते करते वो आगे बढ़ रहे होते हैं। इकादा बोरूटो से कहता है कि ये मैंने खुद ने बनाई है और मैं तुमसे सच कहूँ तो ये मेरी सबसे पहली बोट है जो मैंने बनाई है। बोरूटो सुनकर थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन इकादा उससे कहता है कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। एक बोट बस एक टूल नहीं होता, एक बोट एक ट्रांसपोर्टेशन होता है जो कि लोगों को एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर पहुंचने में मदद करता है। लेकिन सच कहूं तो ये बात भी मेरी खुद की नहीं है, ये बात मुझे बताई थी ओल्ड मैन काउजी ने। एंड बोरूटो ये सब सुनकर हमारी इकादा का थोड़ा बहुत मजाक उड़ाता है। एंड ऐसी हंसी मजाक करते हुए वो आगे पहुंच जाते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। तो एपिसोड पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा शिता।